हाय गाइस, माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सर्वोपरि ऑफिशियल। अपन इसमें डिस्कशन करेंगे कि लास्ट वीक की भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बात ये है कि मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, तो आप गोल्ड मत खरीदो एक साल के लिए। उसके साथ में फॉरेन ट्रैवल कम कर दो, पेट्रोल का यूसेस कम करो, डीजल का यूसेस कम करो, उसके साथ में फर्टिलाइजर्स मत खरीदो। और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम की जो चीजें हैं वो अडॉप्ट करो। उसके साथ में नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था, नीट का एग्जाम वापस से उसकी डेट आ गई है। और ये 22 से 25 लाख लोग देते हैं, अब इसको आगे से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया जाएगा। बट अभी जो लॉस हुआ है लोगों का वो देखते हैं कैसे होएगा। बट अब इस बार के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है। 21 जून आई है डेट इसकी। उसके साथ में जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई थी, गोल्ड के ऊपर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा दी गई है, उससे महंगा हो जाएगा। और ज्वेलरी मार्केट को थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस जो है 97 95 पॉइंट समथिंग पे पहुंच चुका है, जो कि 96 के अराउंड है, जो कि वर्स्ट इन द हिस्ट्री है। और साथ में अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं, 3 रुपए, और डीजल के 3 रुपए, और सीएनजी के 2 रुपए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। उसके अलावा यूएई ने अनाउंस किया है कि भाई वो इंडिया के अंदर बनाएंगे रिजर्व फैसिलिटी, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिया जो है अपने आप ही आपूर्ति कर सके। उसके अलावा जो बड़ी बिगेस्ट अपडेट थी ग्लोबल लेवल पे, वो थी कि ट्रम्प का कॉन्वॉय गया था बेजिंग में, और उसमें हुआ फाइनली यही था कि यहाँ से तो यही शो होता है जिस हिसाब के उनकी मीटिंग था, जेस्चर्स था कि भाई अमेरिका जो है उनके सामने एक हिसाब से झुक गया। बट अगर इसको देखा जाएगा तो अमेरिका जो है शाना है, वो जिसके साथ जाता है उसकी चापलूसी करने लग जाता है, उसके साथ चला, उससे देखा, अगर उससे फायदा नहीं होगा तो उसको उड़ा भी फेंकेगा। आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ, इंडिया नंबर अमेरिका नंबर 1 है, इज इट? यस। बट क्या चाइना नंबर 1 के इक्विवेलेंट नहीं है? ये वो भी है। वो दोनों एक नंबर 1 की टक्कर में है। मगर अगर किसी दिन कुछ भी हुआ तो बट वो चीजें करेंगे। बट वो उसने शायद है, उसने ताइवान के बारे में कुछ भी नहीं बोला। बट ओवरऑल उनके बीच में अगर आप देखोगे पूरी हिस्ट्री के बीच में सबसे बड़ा कॉन्वॉय गया था ट्रम्प के साथ। और 9 साल बाद किसी प्रेसिडेंट ने विजिट की थी, 2017 में ही गया था। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसको चाइना की सपोर्ट की जरूरत पड़ी, जो जिस हिसाब से मोटा मोटा दिख रहा है। बाकी क्या चीजें हैं क्या नहीं वो पता नहीं। बट 16 लोग, टॉप 10 कंपनीज के सीईओ गए थे, जिसकी वैल्यूएशन जो अगर करोगे तो 60 ट्रिलियन, जो भारत से 4 गुना ज्यादा है। सिर्फ वो 10 लोग भी, भारत की कंप्लीट जीडीसी पे, जीडीपी से भी। बट अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम अगर उससे देखेंगे तो चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चाइना तो हमेशा स्ट्रोंग खड़ा रहता, तो उसने किसी को भाव नहीं दिया। इवन तो जी जिनपिंग ने तो रिसीव भी नहीं किया। उसके कोई फॉरेन मिनिस्ट्री की डेलीगेशन आया, उन्होंने रिसीव किया, और चलो, इतना बड़ा कॉन्वॉय आता है तो प्रेसिडेंट खुद जाता है या प्राइम मिनिस्टर खुद जाता है। तो इस तरह की चीजें शो करती है कि भाई चाइना हैज बिकम सुपर पावर, और चाइना की नीड है। और अगर आप टैरिफ के केसेस में भी देखोगे तो चाइना इज ऑलवेज लाइक कि भाई उसने अगर यूएस ने बोला कि 50% कर रहा हूँ, मतलब मैं 50 कर रहा हूँ, वो कह रहा है 100 कर रहा हूँ, तो मैं 100 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चाइना के पास पावर है, चाइना के पास लेबर है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना एआई पे सबसे आगे। रिसर्च में आज 27% पैसा खर्च करता है चाइना, और एआई में सबसे आगे है। तो ऐसे ही अमेरिका भी इतना ही करता है, 27% ही। बट जिस हिसाब से चाइना के पास लेबर है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, जिस हिसाब का उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है, तो चाइना उसके सामने बहुत आगे खड़ा है आज के टाइम में वो। और आप कोई भी सिचुएशन देखो, जब चाइना यूएस ने वेनेजुएला से किया तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। यूएसए ने ईरान के साथ किया तब भी उसने कुछ नहीं किया। यूएसए ने रशिया यूक्रेन का हुआ या वियतनाम कंबोडिया का हुआ, उसने हर युद्ध से पैसा ही बनाया है। वेनेजुएला में उसने कुछ नहीं किया। अभी सिचुएशन ये है कि ताइवान ने सीधा उसको बोला कि अगर तू भाई ताइवान के बारे में मेरे से बात करेगा यूएस से, तो अपनी रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी। अगर हमें खुद मिलके चलना है तो मिलके चलना, इट्स अ बेटर थिंग। क्योंकि दोनों को पार्टनर बन के रहना चाहिए। अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो फिर वर्ल्ड जो है इनके इशारे पे चलेगा। बट ये दोनों एक नहीं होने चाहिए, ये अदर अलाइंसेस ही रहने चाहिए। बट ऑब्वियसली यूएस अपने आप को टॉपल होना नहीं देना चाहेगा फर्स्ट पोजीशन से। बट अल्टीमेटली इस डील का निकला क्या यार? इतने कन्वॉय आने के बाद भी सिर्फ एक 200 बोइंग एयरप्लेन का ऑर्डर दिया गया, जिसमें 10 बंदे थे, एनवीडिया, टेस्ला, एप्पल, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, बीजिंग, बोइंग, कारगिल, सिटी ग्रुप, जियो एयर स्पेस, और गोल्डमैन सैक, माइक्रोटेक, क्वालकॉम, इन कंपनीज के सीईओ गए थे। तो इन सारी चीजों के बाद भी सिर्फ 200 बोइंग का वर्बल कम्युनिकेशन किया। अब क्या फायदा होगा? ट्रम्प तो कह रहा है हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की, बट उसने कुछ नहीं किया। मतलब हाँ, चाइना ने बोला कि भाई हम ईरान को जो है न्यूक्लियर बम बनाने से मना कर देंगे, और आप हमारे ताइवान के मामले में मत दो, और बाकी हम अपनी चीजें हैं वो जो जिनको लेके गया था, ए आई वी आई या
वो खुद उसको घुसने नहीं देगी, या सेमीकंडक्टर के लिए उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम इसको चिप दे देंगे। तो बाकी जो पीस था यूएसए और चाइना के बीच में, जो चीजें हैं वो लगभग ऐसे ही चलती रहेगी। बट एक हिसाब से इतने बड़े कॉन्वॉय के साथ ट्रम्प को उधर जाना, और फिर भी इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ट्रम्प कुछ भी कर सकता है, वो वहां पे जाके उसकी चीजें बोलेगा तो बोलेगा। बट हाँ, बाद में कभी भी चेंज हो सकता है, उसका कोई लॉजिक है नहीं। बट आज के टाइम में देखा जाएगा तो चाइना हैज बिकम सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।